अपने कुनबे को बढ़ा करके इस तादाद में ले जाना है कि सदन के अंदर अगर मतदान की स्थिति हो तो 2/3 सांसद उसके साथ हो, क्योंकि कालिक पुती है। 17 अप्रैल को जो कुछ सदन में हुआ, लोकसभा के अंदर में हुआ, परिसीमन का विधेयक गिरा, इसके अलावा वहां पे जो महिला आरक्षण के नाम पे जो कुछ हो रहा था वो गिर गया धड़ाम से। राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ कि सरेआम हार के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, उसमें तमाम बातें कहते हैं, लोग जख्म की बातें करते हैं। उस जख्म का मरहम ही यही है। एनसीपीआई को क्या समझ रहे हैं आप? उसके बाद अब संसद का सत्र हो रहा है मानसून का, उस मानसून के सत्र में ठीक उसी विधेयक को लाने की बात हो रही है जिस पर सरकार को तमाचा लगा था। विपक्ष गोलबंद होकर के वहां सरकार को पराजित कर गई थी, गिरा गई थी, ऐसा नहीं हुआ था। उसमें संख्या थी 298 मत पड़े थे। यत्र तत्र सर्वत्र से जुगाड़ करने के बाद एनडीए के पास सिर्फ 298 सांसद हो पाए थे, जबकि संख्या गिना तो उसमें भी 6 लोग कहां से आ गए थे अब तक पता नहीं। 292 की संख्या होती थी, 298 मत पड़े थे। अब लेकिन जब बढ़ेगी, अब जो हालात हैं उस हालात में 20 अगर जोड़ ले, जो एनसीपीआई जो बनते ही सबसे पहले घोषणा की कि मैं एनडीए के समर्थन में रहूं। भैया क्यों एनडीए के समर्थन में रहोगे? नई पार्टी में कैसे काकोली घोष रस्सीदार कह रही है, वो अपना जाने। लेकिन जो गणित के हिसाब से संख्या बन रही है, अगर वही 20 सांसद चले आते हैं तो मौजूदा स्थिति में सिर्फ 323 के आसपास का मामला होता है। इस 323 में आप वो भी जोड़ लीजिए, किनको जोड़ लीजिए? डीएमके टूट के चली आई है कांग्रेस के नादानी की वजह से एक इंडिपेंडेंट खेमे में, न एनडीए में है न इंडिया गठबंधन में। एमके स्टालिन जो महीने भर पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, चुनाव हारने के बाद जिस ढंग से कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ा तो उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया, विपक्ष उस धारा को छोड़ दिया जिनकी वजह से पिछली बार सरकार को तमाचा लगा था सदन के अंदर में। वो डीएमके इंडिपेंडेंट है और वो एनडीए के लिए मतदान करने का रास्ता ढूंढ रही। तो जो मौजूदा हालात हैं उसके 323 की संख्या तक पहुंच गई है। एनडीए का कुनबा जो अपने हिसाब से गणित हिसाब से कहते 360 की संख्या छूनी। क्यों छूनी है? 540 सदस्यों वाले सदन में 360 जिसके पास होगा वही 2/3 मेजोरिटी में होगा। क्लियर कट। अगर तमाम सांसदों की क्षमता से वोट होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तमाम सांसद उस समय हो, तो हो सकता है 323 पे बात बन जाए। लेकिन कह रहे हैं जो इंतजाम हो रहा है एनसीपीआई के जरिए, जो इंतजाम किया गया है वो इंतजाम इसलिए किया गया है एनडीए का कुनबा बढ़ाना है। सदन में जिस हिसाब से वो पराजित हुआ है उस कुनबा बढ़ाने के क्रम में जो सबसे ज्यादा घबराहट है, अब ममता बनर्जी का जो होना था हो गया। जिस दशा में उनको पहुंचना था, विधायक दल में खंडन हुआ, वहां मुख्य प्रतिपक्षी दल अब किस पार्टी का हो पता नहीं, टीएमसी के बागी लोग बन गए, ओरिजिनल टीएमसी के। और यहाँ पे तो टीएमसी ने नाम ही बदल लिया, बागी सांसदों ने एनसीपीआई हो गए, नेशनल सिटीजन पार्टी, जिनका जिक्र कहीं नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, किसी को पता नहीं था। लेकिन कानून में ऐसा प्रावधान है, संविधान में ऐसा प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान के जरिए पहली बार संसदीय इतिहास में रास्ता अपनाया गया है, बागी सांसद टूटे, एक नया जो हर्ता के तरीके से चुनाव आयोग में दर्ज पार्टी है उसके सांसद बन जाए, उसके मेंबर बन जाए, गुट बन जाए और आ जाए एनडीए के पार्ट आ जाए। अब उसमें 35 सांसद जो कह रहा हूं जो समाजवादी के हैं उसमें से कितना टूटते हैं, इस वक्त का इंतजार कीजिए। क्यों वक्त का इंतजार कीजिए? क्यों कमजोर करना जरूरी है अखिलेश यादव को, यह भी समझ लीजिए। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सांसदों की सीट वाली उत्तर प्रदेश में जो जीतेगा विधानसभा चुनाव वो अपने हिसाब से आने वाले 2029 के चुनाव में परचम लहराएगा। उस लिहाज से अखिलेश अभी बहुत मजबूत फूट पे दिख रहे हैं, खासकर 2024 के बाद से। और 2027 में इम्तिहान है विधानसभा चुनाव का। उस इम्तिहान में अखिलेश को चोट पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि पहल तौर पे उनके इन 35 कुनबे में छेद मारा जाए। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के साथ जो हुआ उसके बाद से तमाम क्षेत्रीय छत्रप जो क्षेत्रीय दल की राजनीति करते थे, कहते हैं लोग कि वंशवाद की राजनीति करने वाले लोग थे। आरजेडी जो सबसे पहला नाम है, उसके बाद अब वंशवाद की श्रेणी में आप ले लीजिए जेडीयू का भी नाम, नीतीश कुमार निशांत कुमार के हवाले कर दिया अपनी कुर्सी। इसके अलावा जो भी क्षेत्रीय छत्र, झारखंड की बात कीजिए, झारखंड में जाकर के वहाँ अब हेमंत सोरेन है जो इस बार बड़े कायदे से राज्यसभा का चुनाव वहां हो रहा है, वहां से उन्होंने अपने ऊपर से जो वंशवाद का आरोप लग सकता था उससे बचने की कोशिश की। जो 2 राज्यसभा की सीटें उनके हिस्से में आनी थी, उनके काबू में रहना था,
उन दोनों पे उन्होंने अपने किसी पारिवारिक सदस्य को नहीं दिया। वैद्यनाथ राम जो पुराने उनके लेफ्टिनेंट थे उनके पिता के, उनको ला करके जो मंत्री रहे थे उनको ला के बना दिया, सबको चर्चा में डाल दिया, जबकि वो लगातार लोग कह रहे थे वो अपने परिवार से किसी को ला के बनाएंगे। तो क्षेत्रीय छत्रप जो वंशवाद की राजनीति करते हैं उन सबको खतरा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को खतरा है, उनके सांसद टूट सकते हैं, खास करके लोकसभा में जो अभी परीक्षण होना, शक्ति परीक्षण होना है, साफ लग रहा है। उसके बारे में क्या एजेंडा है सब कुछ क्लियर है कि परिसीमन का प्रस्ताव आना है, महिला आरक्षण का मामला आना है। जो दल टूटने में स्थिति में नहीं होंगे, जो एनडीए के खिलाफ खड़े होंगे, उन सबको पिघलाने का वक्त है। घबराहट उद्धव ठाकरे के अंदर भी है। उन्होंने अपने सांसदों की बैठक बुलाई, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की, उसमें कहते हैं 2 सांसद आए नहीं, जो आए भी अनमने ढंग से आए, उसमें भी बिखराव की बात कह रही। एनसीपी का जो शरद पवार का धड़ा है वो उसमें भी टूटने की बात कह रही है, इसे कहा जा रहा है। इसी वजह से झटके में सुप्रिया सुले ने कह दिया तृणमूल कांग्रेस के जैसे ही कांग्रेस पार्टी विलय की बात आई, कहीं कोई बुरा नहीं है, हम भी चाहते हैं हो जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नाम पे उनकी संख्या अचानक से बढ़ करके 99 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के पास, वो अचानक संख्या बढ़ करके सरप्लस होकर के 100 के पार चली जाएगी। उसमें 2/3 हिस्से को तोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन ये जब तक कांग्रेस पार्टी इकट्ठा होने का काम हो, उपक्रम हो, उससे पहले एनडीए अपने हिसाब से ये ताल तिकड़म कर रही, और ये राजनीति में होता भी रहा है। आप देखिए ना दक्षिण के हिस्से में कैसे बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन हो गया। अपने आप में डीएमके उनके पक्ष में आ जाए कहना बड़ा मुश्किल था, एआईडीएमके भी उनके पक्ष में रहेगी ये भी कहना बड़ा मुश्किल था, दोनों आपस में एनडीए के साथ हो जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल था। तो क्षेत्रीय छत्रपों की राजनीति इस पूरे प्रचंड लड़ाई में खत्म होने जैसी लग रही है। अगर अखिलेश के समाजवादी कुनबे में अगला ऑपरेशन का चरण होने की सबसे मजबूत आशंका है, उस आशंका के पीछे बताते हैं कि जब अखिलेश कमजोर होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।